हरिओम ओम गणेश। कर्मकांड में आनंद पाठक में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। और जैसे बहुत लोगों का एक व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश मिला है कि मैं सिर्फ देवी कवच के ऊपर कुछ वीडियो बनाऊं। हालांकि मैंने पहले बनाया है, लेकिन फिर भी जैसे कुछ कुछ प्रश्न उनके थे कि क्या हमें रुद्र शाप, जैसे हमें शाप विमोचन विधि है जो दुर्गा सप्तशती में दी गई है, क्या वो हमें करनी चाहिए? क्या उत्कीलन मंत्र जो है वो हमें देवी कवच के पाठ से पहले पढ़ना चाहिए? क्या मृत संजीवन मंत्र है, क्या वो हमें पढ़ना चाहिए? क्या हमें कोई संकल्प लेना जरूरी है या नहीं है? ऐसे बहुत सारे प्रश्न भी थे और ऐसे बहुत सारी शंकाएं भी है। तो वह मैं समाधान आज करने वाला हूँ और साथ में पूरे देवी कवच का संक्षिप्त में महात्म्य बताकर उसका अनुष्ठान कैसे आप कर सकते हो या करवा सकते हो, वो भी आज इस विषय और वीडियो में आपको श्रवण करवाऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम जो आपका सर्वप्रथम प्रश्न था कि क्या देवी कवच का अगर हम पाठ करते हैं तो क्या हमें शाप मोचन विमोचन मंत्र, उत्कीलन मंत्र, मृत संजीवन मंत्र आदि करने की आवश्यकता है? तो उसका उत्तर यह है कि बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। चाहे वो आप देवी कवच करें, देवी अर्गला करें या देवी किलक का पाठ करें, जब आप पूरा दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हो तभी जाके यह शाप विमोचन विधि और उत्कीलन मंत्र जो है वह करना है, अदरवाइज आपको नहीं करना है। दूसरा, इसके लिए क्या संकल्प की आवश्यकता है? तो इसमें दो प्रकार है। अगर आप कोई विशेष कामना हेतु दुर्गा कवच या देवी कवच का पाठ कर रहे हैं और वो भी अनुष्ठान के स्वरूप में, जैसे अगर आपने संकल्प लिया है कि मैं 1200 पाठ करूंगा या करूंगी मेरी इस कामना के लिए, तो वो एक संकल्प हुआ। तो जो वो संकल्प है वो केवल आपको एक ही बार करना है और पहले दिन, जैसे मैं अभी नवरात्रि का उदाहरण दूं कि आपने 9 दिनों में एक संकल्प लिया कि मैं 9 दिनों तक या 9 दिनों में 1200 पाठ करूंगा या करूंगी, तो पहले दिन ही आपको संकल्प लेना है। और वो संकल्प का मतलब क्या है कि आप किस कामना के हेतु या किस कामना के लिए यह देवी कवच का पाठ करने वाले हैं, तो वो एक ही बार लेना है, हर रोज संकल्प नहीं लेना है। अगर आप नित्य इसका पाठ करते हो तो भी संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो विनियोग है ना, उसी विनियोग में भी एक प्रकार से संकल्प जैसा उसका अर्थ निकलता है कि माँ जगदम्बा या फिर माँ दुर्गा की प्रीति अर्थ या जगदम्बा प्रीति अर्थ है देव्या कवचस्य, या फिर देवी कवच का पाठ मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो ये संकल्प का विषय हो गया। तो फिर ये पाठ करना कैसे है? तो मैं आपको बता दूं कि सिर्फ आचमन करना है। जैसे हम नित्य 3 बार आचमन करते हैं तो आचमन करना बहुत आवश्यक है। और आचमन करने के बाद फिर जैसे बेसिक जो चीज़ें हैं कि माता रानी के सामने दिया प्रज्वलित करना, चाहे वो गौ माता के घी का हो, सरसों के तेल का हो या फिर तिल के तेल का हो। लेकिन फिर भी मैं कामना अनुसार कहूँ कि अगर आप शत्रु निवारण या शत्रु बाधा से पीड़ित हो, ग्रह बाधा से पीड़ित हो, किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र से पीड़ित हो, तो आप सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और फिर यह पाठ करें। कौन सा? देवी कवच का। अगर आपको लक्ष्मी, व्यापार में वृद्धि, घर में सब रोग दरिद्रता निवारण हेतु करना है तो गौ माता के घी का आप दिया प्रज्वलित करें, फिर पाठ करें। उसी प्रकार से केवल आपको लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है, स्थिर लक्ष्मी की, तो फिर तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और फिर आप देवी कवच के पाठ करें। अब इस पाठ का अनुष्ठान वगैरह क्या है? तो जैसे 9 दिनों, ये जो नवरात्रि के 9 दिन है उसमें आप ये कर सकते हो कि 100 पाठ का संकल्प ले सकते हो, या फिर मान लीजिए कि आप अगर केवल एक एक पाठ भी करेंगे तो भी चलेगा। अगर मैं एक एक पाठ से शुरुआत करके आपको बताऊं कि जैसे एक पाठ हर रोज एक एक पाठ किसी भी समय, सुबह, दोपहर या शाम के समय, किसी भी समय कीजिए, क्योंकि इसमें लिखा है तीनों संध्याओं में से कोई भी एक संध्या में करेंगे तो भी चलेगा, या तीनों संध्या में भी कर सकते हो। इसके अलावा अधिक पाठ की बात करें तो 120 पाठ का अनुष्ठान करें, 100 पाठ नहीं, 120 पाठ का अनुष्ठान करें। जैसे हर रोज 12-12 पाठ कीजिए, 9 की जगह 10 दिन हो गए, दशमी में पूर्णाहुति करें। पूर्णाहुति का मतलब है अनुष्ठान पूर्ण करें। और इसके बाद आप दशांश यज्ञ तर्पण मार्जन आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। केवल 120 पाठ का अनुष्ठान किया तो 120 पाठ ही कीजिए और अंतिम दिन में माता जी से क्षमा याचना कीजिए, माता रानी से प्रार्थना कीजिए कि अगर हमसे कोई क्षति या कोई भी भूल हुई हो इस अनुष्ठान में तो क्षमा कीजिए। उसके पश्चात आप चाहे तो नित्य एक एक इस कवच का पाठ करें, क्योंकि यह कवच सबसे शक्तिशाली है, ऐसा इसमें लिखा है जो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो 120 पाठ का अनुष्ठान कर सकते हैं।
हर रोज एक एक पाठ का अनुष्ठान कर सकते हैं या एक एक पाठ हर रोज कर सकते हैं एटलीस्ट नवरात्रि के 9 दिनों में। उसके पश्चात 1200 पाठ का लघु अनुष्ठान है जो शक्तिशाली है, मनोकामना पूर्ति हेतु बहुत ही पावरफुल है। उससे भी आगे जाए तो 12,000 पाठ का जो बहुत ही महा या बड़ा अनुष्ठान है। अब ये कवच जिसके विषय में स्वयं परमपिता ब्रह्मा जी ने बोला है और मार्कंडेय ऋषि ने जब प्रश्न किया कि हे परम पितामह ब्रह्मा, कोई ऐसा कवच बताइए जो आज तक आपने पहले किसी को ना बताया हो, ना किसी ने सुना हो, परम गुह्य हो और ऐसा शक्तिशाली हो कि मनुष्य की हर एक अंग से रक्षा करे। तब जाके ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा एक कवच है, ऐसा एक साधन है जो देवी माँ का है। और ब्रह्मा जी ने शुरुआत कहाँ से की? तो माता रानी के जो 9 स्वरूप है नवदुर्गा, वहां से ब्रह्मा जी शुरुआत करते हैं कि प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी से लेकर फिर उसका अनुवाद आदि है। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि कोई अग्नि में जल रहा हो, कोई युद्ध क्षेत्र में रणभूमि में खड़ा हुआ हो, कोई विषम परिस्थिति से गिरा हुआ हो, किसी भी प्रकार की बाधा बंधन आदि ऐसे जीवन के या संसार के कोई भी ऐसे भयों में या भय में कोई संकट में हो तो ये कवच का पाठ करेगा कोई भी मनुष्य, वह अवश्य उससे निसंदेह मुक्त हो जाएगा। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि जितनी भी देवियों के ये स्वरूप है जैसे माहेश्वरी, वृषारूढ़ा, कौमारी, शिखिवाहिना, फिर चंडी, चामुंडा, श्वेत रूप, धरा देवी, ईश्वरी, वृषवाहना, अर्थात पूरे जो श्लोक है उसमें लिखा है। फिर सिर के बालों से लेकर पैरों के तलवे तक, पैरों के नाखून तक, शरीर में स्थित जितने भी अंग है, एक एक अंग में एक एक देवी की शक्तियों को विराजमान या विराजित है, वह देवियां एक एक अंग की रक्षा करें, ऐसा इसमें लिखा है। फिर यह भी लिखा है कि शायद अगर मेरे शरीर का कोई अंग छूट गया हो तो हे देवी उसकी भी आप रक्षा कीजिएगा। तो मतलब मानिए शरीर के एक एक अंग की रक्षा होती है और न केवल एक एक अंग की, लेकिन पद्मावती, पद्मकोशे, कफे, चूड़ामणि तथा हमारे शरीर की जो 3 प्रकृति है वात, पित्त, कफ, उसमें भी हे देवी पद्मावती, पद्मकोशे, कफे, चूड़ामणि तथा आप रक्षा कीजिए। उसी प्रकार से मेरे शरीर में स्थित रजोमय या अंतरमय जो शुक्र रूप में बीज वीर्य है उसकी भी आप रक्षा कीजिए। मेरे शरीर में स्थित प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान ये जो है उनकी भी रक्षा कीजिए। मेरे शरीर में जो इंद्रिया है जिससे मैं समझ सकता हूँ या समझ सकती हूँ रस, रूप, गंध, शब्द, स्पर्श आदि, उसकी भी आप रक्षा कीजिए। मेरे पूरे गोत्र की आप रक्षा कीजिए, मेरे पूरे वंश की रक्षा कीजिए, मेरे आयुष्य की, मेरे आरोग्य की रक्षा कीजिए। तो इस प्रकार से यह एक ऐसा कवच है जो मनुष्य के सभी कामनाओं को तो पूर्ण करता है लेकिन निजी रूप से शरीर की भी रक्षा करता है। शरीर में कोई रोगों का कभी उपद्रव नहीं होगा अगर पहले से ही इस कवच का पाठ किया जाए, या फिर अगर मैं ये भी कहूँ कि बच्चों को ये बचपन से ही सिखा दीजिए। ये एक ऐसा कवच है जो सर्व प्रकारेण सभी कामनाओं को सिद्धि देने वाला है, निजी रूप से रक्षा करने वाला है। और रक्षा में भी यहाँ पर जो भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी कि जो कोई भी मनुष्य अपना हित चाहता हो, अपना कल्याण चाहता हो, वो अवश्य ही इस कवच से रक्षित होने के बाद अपने घर से बाहर निकले, अर्थात नित्य इसका पाठ करे और उसके बाद घर से बाहर निकले। क्योंकि जैसे उसको पता भी हो चाहे उसको ना भी पता हो, कोई ज्ञात अज्ञात शत्रु अगर उसका कुछ करने का सोच रहा है ना तो उसके ऊपर कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। भगवती स्वयं ये सारे स्वरूप मिलके उस इंसान की रक्षा करेंगे। उसी प्रकार से कोई भयभीत हो, कोई डरा हुआ रहता हो, कोई सहमा हुआ रहता हो, किसी भी प्रकार से ग्रह दोष से पीड़ित हो, शत्रुओं से पीड़ित हो, किसी और प्रकार से पीड़ित हो, तो लिखा है ना निर्भयो जायते मर्त्यः, निर्भयो जायते मर्त्यः संग्रामेष्व पराजितः त्रैलोक्येतु भवेत् पूज्यः कवचेन आवृतः पुमान्। जो कोई मनुष्य ये कवच का पाठ करके निकलेगा उसको कोई भय रहता नहीं है। उसी प्रकार से इदं तु देव्यः कवचम देवानाम अपि दुर्लभम यह पठेत प्रयतो नित्यम त्रिसंध्यम श्रद्धयान्वितः। ये कवच ऐसा है कि जो देवानाम अर्थात देवों के लिए भी सुलभ नहीं है, दुर्लभ है, तो हम मनुष्य के लिए तो अलभ्य है, फिर भी हमें ये प्राप्त हुआ है। तो जो कोई भी मनुष्य इसका, जैसे अब इसमें लिखा है नित्य स्नान आदि पूर्ण करके, स्नानादि कर्म करने के बाद
तीनों संध्याओं में कोई भी मनुष्य इस कवच का पाठ करता है या करेगा तो उसे एक तो दैवी कला भवेतस्य, उसको दैवी जैसी कलाएं भी प्राप्त होगी, न केवल रक्षा होगी उसको, और जो 64 प्रकार की भिन्न भिन्न कलाएं हैं ऐसी कलाएं भी उसको प्राप्त होगी। इस कवच से विविध प्रकार के रोग है उससे भी रक्षा होगी, स्थावर जंगम विष कोढ़, चमड़ी के रोग है, मस्तिष्क के रोग है, शरीर के किसी भी अंग के रोग है उससे भी रक्षा होगी। ऐसे रोग भी नहीं होंगे अगर कोई इसका नित्य पठन पाठन करेगा। फिर अभिचाराणि सर्वाणि मंत्र यंत्राणि भूतले भूचरः खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिका। अब इसको महात्म्य के रूप में अगर मैं आपको कहूँ तो इस पृथ्वी के ऊपर जितनी भी कोई मारण क्रिया हो, कोई मंत्र के प्रयोग हो, कोई तंत्र के प्रयोग हो, लेकिन जो कोई इसका कवच का पाठ करता है उसके ऊपर ये सारी चीजें कभी असर ही नहीं करती, इसको इन सारी चीजों का कोई इफेक्ट कभी होगा ही नहीं जो इसका पाठ करेगा, क्योंकि उसके शरीर के आसपास एक ऐसा कवच क्रिएट होगा, तैयार होगा, जो भगवती देवी ऐसी शक्तियों को उसके साथ या उसके शरीर में प्रवेश करने ही नहीं देगा। इसी प्रकार से आगे क्या है कि ग्रह भूत पिशाचाश्च यक्ष गंधर्व राक्षसाः ब्रह्म राक्षस वेतालः कुष्मांडः भैरवादयः। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि देवगण, सहजा, कुल देवता, डाकिनी, शाकिनी, आकाश में स्थित कोई नकारात्मक शक्तियां, विचरण करने वाली कोई नकारात्मक शक्तियां, भयानक डाकिनी, शाकिनी, भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, वैताल, कुष्मांड, भैरव, अनिष्टकारक जो भी देवता या अनिष्टकारक जो भी शक्तियां होगी, जो कोई इस कवच का पाठ करता है या करेगा या करवाएगा उसको इन सारी चीजों का कोई असर कभी होगा ही नहीं। फिर क्या कहा है, यशसा वर्धते सोपि कीर्तिमंडित भूतले। जो कोई मनुष्य इस पृथ्वी के ऊपर इसका नित्य पाठ करता है या इसका पाठ करवाता है या ऐसी कोई आपत्ति काल में इसका अनुष्ठान करता है, वह सभी आपत्तियों से मुक्त हो जाता है। तो ऐसा यह कवच है, इतना शक्तिशाली कवच है। और जैसे मैंने आपको बोला ना कि एक पाठ से लेकर 120 पाठ से लेकर 1200 पाठ से लेकर 12,000 तक का अनुष्ठान कर सकते हो। वो कहते हैं ना, जैसी रोग वैसी दवाई, जैसी समस्या वितनी पाठ का अनुष्ठान। लेकिन फिर भी नित्य आप एक एक पाठ नवरात्रि में कर सकते हो, आप चाहे तो नित्य भी उसका एक एक पाठ कर सकते हो, या फिर अगर घोर समस्याओं से आपत्तियों से घिरे हुए हैं तो 1200 पाठ का अनुष्ठान कर सकते हो या करवा सकते हो। लेकिन ये पृथ्वी पर का सबसे शक्तिशाली कवच है। और मूल रूप से जो आपका एक प्रश्न था कि क्या अकेले कवच का पाठ कर सकते हैं, जी हाँ कर सकते हैं। इसमें एक शब्द भी आता है विनियोग में कि सप्तशती पाठांगत्वेन जपि विनियोगः। अब बहुत लोग इसका गलत अर्थ निकालते हैं कि इसका मतलब तो ये है कि आपको सप्तशती का पाठ करना ही पड़ेगा, लेकिन सप्तशती पाठांगत्वेन विनियोगः अर्थात यह जो कवच है वो सप्तशती पाठांग, पाठ के अंग के स्वरूप में है, ये कंपलसरी नहीं है। अगर आप पूर्ण रूप से पूरा दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हो तो शाप विमोचन, उत्कीलन मंत्र और कवच, अर्गला, कीलक आदि सब करके पूरा पाठ किया जाता है। लेकिन जब आप नित्य कवच करते हो तो ऐसे ही विनियोग करके कवच कर सकते हो। तो ये था एक संक्षिप्त देवी कवच के विषय में महात्म्य। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय माता दी।